सीटेट की तैयारी के दौरान जो हमारा सीडीपी है, हम लोग उसके बारे में सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। सीडीपी में सबसे पहला हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग इसको सीख रहे समझ रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोगों ने इसको समझा। जो मेरा पिछला वीडियो था विकास का, इससे पिछला था वृद्धि का। तो वृद्धि क्या है कि वृद्धि को हमने समझा कि वृद्धि एक निश्चित उम्र तक आते आते रुक जाती है, यानी कि वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि इसके विपरीत जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि बालक जब माता के गर्भ में आता है तब से लेकर के इस दुनिया में वो पैदा होता है, उस समय से निरंतर चलते चलते जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो चलता रहता है। इसी तरह से वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है और विकास जो है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमने अपने पिछले वीडियो में समझा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वृद्धि और विकास को वो एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वृद्धि अलग चीज है और विकास एक अलग प्रक्रिया है। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग सीखेंगे समझेंगे वो है विकास के सिद्धांत, यानी कि जो हमने समझा कि विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस तरह से विकास किसी भी जो मानव का व्यक्ति का विकास कैसे होता है, तो उसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के सिद्धांत क्या है? तो हम लोगों ने जैसे कि समझा विकास की जो विकास वाला वीडियो हमारा डेवलपमेंट क्या है उसमें, कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि बालक जब माता के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब वो इस दुनिया में पैदा होता है तब से मृत्यु पर्यंत चलती है। तो हमारा जो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है वो यही है कि निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर से मतलब ये है कि जब कोई भी बालक इस दुनिया में आता है माता के गर्भ में, सबसे पहले तो गर्भ में ही उसके विकास की, गर्भ में वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन वृद्धि में सिर्फ इतना फर्क है कि वो एक समय पे जाकर के रुक जाती है। जैसे कि किसी भी बालक का आकार हुआ, भार हुआ, वजन हुआ, उसकी हाइट हुई, तो ये सब एक उम्र की पे आकर के रुक जाती है। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, यानी कि जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हम कह सकते हैं कि चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। ये कभी रुकता नहीं है, निरंतर कॉन्टिन्यूटी प्रक्रिया में ये विकास हमेशा ही चलता रहता है। दूसरा जो हमारा है वो है व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर व्यक्ति, हर बालक जो है अपने आप में एक विशिष्ट होता है, हर एक दूसरे से भिन्न होता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो भी हर बालक का भिन्न भिन्न प्रकार से चलती है। ये एक अलग चीज है कि जो विकास के सिद्धांत है, बहुत सारे पैटर्न है जो हर मनुष्य के लिए, हर मानव के लिए, हर बालक के लिए एक जैसा फॉलो होता है। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जो व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो हर बालक का जो विकास है वो अलग अलग होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि हम जो वृद्धि और विकास है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम लोग अधिगम के संदर्भ में समझ रहे हैं, लर्निंग के संदर्भ में, कि बच्चों का लर्निंग कैसे हो, अधिगम कैसे हो, बच्चे सीखे कैसे। तो हमें बच्चों का अधिगम जब भी कराना होगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट जो भी सिखाना होगा, तो हमें उसमें व्यक्तिगत जो इसका इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत है उसको हमें ध्यान में रखते हुए ही बच्चों का अधिगम कराना होगा। क्योंकि हर एक बच्चे की सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो विकास के जो सिद्धांत है उसमें जो दूसरा हमारा है वो है व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसके बाद जो हमारा अगला है कि परिमार्जिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें जो है उसको पूरी तरह से नहीं बदलना, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना, उसी को हम लोग मॉडिफिकेशन यानी कि परिमार्जित करना कहते हैं। तो जो विकास है उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि बालक जब इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो वो अपने परिवार में, परिवार जो है वो उसका वातावरण होता है, उसमें वो सीखता है।
धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में आना शुरू होता है। उसके बाद वो विद्यालय जाता है, अपने मित्रों के संपर्क में, अपने शिक्षकों के संपर्क में आता है और बहुत सारी नई चीजें सीखता है। और धीरे धीरे जो उसका विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो जो उसने पहले से सीखा था, जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी ज्ञान था, जो भी कौशल हो, कुछ भी हो, जो भी बच्चे ने, बालक ने पहले से सीखा था, वो जब धीरे धीरे समाज के संपर्क में, विद्यालय, मित्र, उसके शिक्षक, उसके जो भी अच्छी किताबें हो, उसको पढ़ने से, जहां से भी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो उसके विकास में मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें परिमार्जन हो रहा है। तो उसी को हम लोग परिमार्जिता का सिद्धांत कहते हैं। अगला है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक। अब ये जनरल और स्पेसिफिक क्या है? तो जब आपने बालक को देखा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं। आप उनके पास एक ग्लास रखिए, एक बड़ा सा बॉल रख दीजिए, एक पेन, जैसे कि ये एक मार्कर है, पेन हम इसको कह सकते हैं, पेंसिल, जो भी हो उसको रखिए, तो उसमें से बहुत ही अच्छी तरह से वो नहीं पकड़ पाएगा। बहुत कुछ तो एक वो बड़ा सा जो बॉल होगा उसको इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है, जिसको कि हम सामान्य की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी बालक की मांसपेशियों में मजबूती आती है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्लास को, पेन को, पेंसिल को पकड़ना सीख लेता है, लिखना प्रारंभ करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बालक का कैसे, इस तरह से विकास हो रहा है। इसके बाद हमारा है कि विकास की दिशा, डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट का जो भी एग्जाम होता है या कोई भी जो आपका एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन जरूर निश्चित रूप से पूछा ही जाता है कि विकास की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें दो तरह से होता है, एक पहला है सेफालोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल। दो तरह से इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो हम इसको कह सकते हैं बालक की उसका एक चित्रांकन, चित्र बना हुआ है। तो उसमें जो पहला है वो बालक का जो है वो सिर से लेकर के यहाँ से विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है। बालक सबसे पहले अपने सिर को स्थिर करना सीखता है और धीरे धीरे उसके हाथों में, फिर उसके पैरों में, मांसपेशियों में मजबूती आती है। फिर वो हाथों से सामान को पकड़ना, फिर पैरों से चलना, जो भी प्रक्रिया है वो सब प्रारंभ करता है। यानी कि सबसे पहले जो उसका सिर है वहां से स्थिरता आनी प्रारंभ होती है। तो सिर से शुरू होकर के पैर की तरफ जो भी विकास की प्रक्रिया होती है उसको सेफालोकॉर्डल कहा जाता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर के पैर की तरफ। दूसरा जो हमारा है प्रॉक्सीमोडिस्टल, उसमें क्या होता है कि बालक जब माता के गर्भ में आता है तो सबसे पहले जो उसका हार्ट, यानी कि जो हृदय होता है, दिल धड़कन उसका विकास होना प्रारंभ होता है कुछ महीनों में। तो यहाँ से यानी कि सेंटर पार्ट जो होता है बालक का, वहां से उसके विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। उसके बाद धीरे धीरे जो हाथ, उसके बाद पैर, इन सब का विकास होना प्रारंभ होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो है कि केंद्र से लेकर, यानी कि सेंटर से परिधि, यानी कि ऊपर तक, एक्सट्रीम की ओर जो बालक का डेवलपमेंट है, विकास है, वो हो रहा है। तो इसको केंद्र से परिधि तक हम कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे विकास की जो प्रक्रिया है उसको हमने, डायरेक्शन जो है विकास की दिशा, उसको हमने दो जो यहाँ पे डायरेक्शन है उसको हमने समझा। पहला सेफालोकॉर्डल और दूसरा हमारा है प्रॉक्सीमोडिस्टल। तो इस तरह से एक है सिर से लेकर के पैर तक, दूसरा है सेंटर से परिधि तक। इसके बाद हमारा है समान प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न। जैसे कि हमने यहाँ पे दो पैटर्न देखा कि एक सर से लेकर के पैर तक और दूसरा सेंटर से लेकर के एक्सट्रीम तक बालक का विकास होता है। और ये सभी जो भी इस दुनिया में बालक पैदा होते हैं उन पे इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। इसी को हम लोग यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा कि व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअलिटी,
हर बालक एक दूसरे से भिन्न है। तो इसमें ये भी चीज आ जाती है कि किसी बालक का जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका विकास बहुत धीमी गति से धीरे धीरे होता है। कुछ बच्चे पढ़ने में या अधिगम करने में बहुत जल्दी कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये सब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण कुछ डिफरेंसेस आ सकती हैं कि विकास में किसी का हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, किसी का वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, किसी का हाइट धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये सारी चीजें और सीखने में और यानी कि वृद्धि और विकास दोनों में, और जो वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है, उसमें भी व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का, तो उसमें उसका हम लोग असर देखते हैं। लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, यानी कि समान रूप से ही विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो यहाँ पे हमने दो पैटर्न को देखा, एक है सर से लेकर पैर तक, दूसरा है सेंटर से परिधि तक। तो इसको आप लोग जो विकास का सिद्धांत है इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। अगर आपको चाहे तो इसको बना करके अपने जो आप जहाँ पे नोट्स बनाते हैं वहां पे इसको बना के इसको लिख करके समझ लीजिए कि विकास के सिद्धांत क्या क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आता है, यूनिफॉर्म पैटर्न क्या हो सकता है। आपसे इस तरह के भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए जो यूनिफॉर्म पैटर्न है उससे क्या हमारा मतलब है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका सीटेट का एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।